कहते हैं समय से पूर्व कुछ नहीं होता, हर बात का एक समय होता है। समय से पूर्व न सूर्योदय होता है न सूर्यास्त होता है। समय से पूर्व पौधों में न पुष्प खिलते हैं न फल। किंतु एक बात सोचिए, यदि वर्षा आने से पूर्व किसान भूमि न जोते, वो बीज ही न पिरोए, तो क्या फसल होगी? यदि योद्धा युद्ध से पूर्व अपने शस्त्र ही न परखे, तो वो युद्ध कैसे लड़ेगा? इसका अर्थ ये है, समय आपका जब आना है तब अवश्य आएगा, किंतु तब तक ये महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं को उसके लिए सज्ज रखें, क्योंकि ये अवसर, ये शब्द बोलने में जितना छोटा है, ये आता भी उतने छोटे समय के लिए है और फिर निकल जाता है। अब यदि अवसर आपके हाथ आ जाए और यदि आप उसके लिए सज्ज ही ना हो, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? तो आप उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए, उस अवसर की प्रतीक्षा कीजिए, किंतु तब तक निरंतर प्रयासों से स्वयं को और सक्षम बनाते रहिए, क्योंकि सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बस उसके लिए सज्ज रहिए। राधे राधे। वाणी मनुष्य को मिली सबसे अद्भुत भेंट। ये वाणी है जो मनुष्य को संसार में सारे अन्य जीवों से भिन्न बनाती है, संसार में सबसे ऊपर ले जाती है। इसी वाणी के कारण हम एक दूसरे से संवाद साध सकते हैं। मैं अपनी मन की भावनाएं किसी से व्यक्त कर सकता हूँ, कोई और उसके मन की भावनाएं मुझसे व्यक्त कर सकता है। ये वाणी ही हमारी सबसे बड़ी ढाल भी है। अब देखिए, आपने देखा होगा किसी की वाणी मीठी होती है तो लोग उससे प्रेम करते हैं, उसे अपना मित्र बनाते हैं। वहीं किसी की वाणी यदि कड़वी होगी तो लोग उससे घृणा करते हैं, उसे अपना शत्रु मान लेते हैं। ये वाणी ही है जो भाषा बनकर हमारा इतिहास लगती है। किंतु क्या हम सच में वाणी के विषय में इतना सोचते हैं जितना हमें सोचना चाहिए? सोचिए, मनुष्य को बोलना सीखने में कितना समय लगता है। कुछ बालक 1.5 वर्ष की आयु में सीख जाते हैं, कुछ 2 वर्ष, कुछ 3। अब मनुष्य 1.5 वर्ष की आयु में बोलना सीख तो जाता है, पर क्या बोलना है ये जीवन भर सीख नहीं पाता। इस पे ध्यान केंद्रित कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि बोलना क्या है। अपनी वाणी शुभ रखिए, अपनी वाणी मीठी रखिए, और इसी मिठास के साथ मेरे साथ आकर कहिए, राधे राधे। हम में से कई लोग अक्सर स्वयं को अकर्मण्य मान लेते हैं, सोचते हैं अब तक इतने प्रयास किए, कुछ नहीं मिला, कदाचित आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, और इसीलिए अपने जीवन का सारा बोझ किसी और के कंधे पर डाल देते हैं, स्वयं पर विश्वास ही खो देते हैं। क्यों नहीं समझ पाते ये बात कि जब तक पांव में कांटा नहीं चुभेगा, व्यक्ति को ज्ञात कैसे होगा कि आगे नीचे देखकर चलना होगा। सूर्य को स्वयं जलना पड़ता है ताकि दूसरों को प्रकाश दे सके। रात्रि के अंधकार से लड़ने के लिए चंद्रमा को आकाश में अकेले चलना पड़ता है। नदी अपनी यात्रा कैसे बनाती है, अपना मार्ग कैसे बनाती है? इन चट्टानों से लड़कर बनाती है। यदि आप स्वयं आपकी सहायता करने में सक्षम नहीं रहे, तो निश्चित रूप से आपका ये जीवन व्यर्थ ही है। स्मरण रखिएगा, इस संसार में अपने जीवन का भार अपने ही कंधों पर उठाना पड़ता है। दूसरों के कंधों पर केवल शव यात्रा चलती है, और इस संसार में जीवित वही है जो आत्मनिर्भर है। राधे राधे। कभी आपने किसी कुंभकार को देखा है? एक पात्र बनाते हुए पहले गीली मिट्टी रौंदता है,
फिर उसे मथता है, फिर उसे चाक पर चढ़ाकर एक उचित आकार देता है। यदि आकार ठीक ना हो तो उसे तुरंत ही ठीक कर देता है, क्योंकि उसे ज्ञात है एक बार इसे आग पर रख दिया गया, एक बार इसे पका दिया गया, फिर उसके पश्चात उसका आकार नहीं बदला जा सकता। यहाँ पे छिपी है एक सीख। सारे माता पिताओं के लिए यहाँ एक सीख है। माता पिता ऐसे ही तो होते हैं। उन्हें अपनी संतान को समय के अनुसार श्रेष्ठ संस्कार देने चाहिए। माता पिता को कभी उनका विधाता नहीं बनना चाहिए, किंतु हर समय सदैव प्रयास कीजिए कि उन्हें उचित दिशा दिखा पाओ। कभी कोमलता से, कभी प्रेम से, तो कभी कठोरता से उसके जीवन को, उसके व्यक्तित्व को आकार देने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार एक बार पकने के पश्चात उस पात्र का आकार नहीं बदला जा सकता, उसी प्रकार आयु बढ़ने के पश्चात संतान के संस्कार नहीं बदले जा सकते। स्मरण रखिए। राधे राधे।